आज मैं आपको घर से कॉकरोच ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान रेमेडी के साथ आप अपने घर के छोटे बड़े तमाम कॉकरोचेस को ख़त्म कर सकते हैं। और भी बहुत सी छोटी बड़ी टिप्स लेकर आए हैं जिससे आपकी लाइफ सेविंग मनी सेविंग होने वाली है। आप देख रहे हैं सर्दियों का ये टोपा हमारे इस गर्मियों में हमारे कौन से काम आएगा। प्लीज़ इसका बहुत ही ज़बरदस्त रियूज़ मैं बताऊँगी इस गर्मियों में कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। इस टॉपिक को अपने पास संभाल के रखें। इस टॉपिक का बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको बताऊंगी रियूज़, आपको उस पर लाजमी अमल करना है। आज के बाद आपकी जूसर मशीन, आपकी मिक्सी कभी ख़राब नहीं होने वाली। बस आपको मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करना है और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें और प्यारा सा कमेंट्स भी करें। ये खाली गोलियों के जो पत्ते होते हैं ये हम इन्हें किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं, और जो चश्मे के खाली डब्बे होते हैं जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, आज इनका बहुत ही ज़बरदस्त रीयूज़ बताऊंगी। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज़र बन के हमारे लिए एक रेडी होता है जिससे हम अपने घर के फैलावे को समेट सकते हैं। और रंग को गोरा करने के लिए इस गर्मियों में तपती धूप में अपने हाथ पाँव, अपने गर्दन, अपना चेहरा जो झुलस जाता है, इन्हें किस तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा कर सकते हैं। चलाएं वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहली जो मेरी वीडियो है ये देखना आप चश्मे के खाली डब्बे के हवाले से है। चश्मे के खाली डब्बे हर घर में मौजूद होते हैं। बाज़ दफ़े चश्मे टूट जाते हैं, जो इनकी ये डिब्बियाँ जो होती हैं, जो डब्बे होते हैं, ये फेंक देते हैं हम। होते ये बड़ी काम की चीज़ें, इनमें आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत ही ज़बरदस्त रीयूज़ ये कि आप सबसे पहले इन्हें धो के वॉश कर लीजिए, क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल का बने होते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। इसके बाद आप इसमें अपने लिपस्टिक, अपने पर्स में रखने के लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाए। इसमें आप अपनी लिपस्टिक जो आप लगाते हैं, लिप ग्लॉस, कोई भी आप क्रीम का साशे रख सकते हैं। आप छोटा सा किसी डिब्बी में डाल के फेस वॉश रख सकते हैं, नेल पेंट रख सकते हैं, फेस पाउडर रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र जो ये डब्बे होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, इनमें आ सकती हैं सब चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी सी डब्बी में, सब चीज़ें आपके पास बड़ी बड़ी जार में, तो आप छोटे छोटे जो जार हमारे पास आते हैं ब्रोस्ट या जिंगर वगैरह जब बाहर से खरीदते हैं, उनके साथ आप वो वाली जो छोटे जार होते हैं उनको वॉश करके इनमें फेस वॉश, अपना जो बीबी होता है आप वो भी रख सकते हैं, अपना पाउडर जो होता है टेल्कम हम लगाते हैं या लूज़ पाउडर, आप वो भी उसमें रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े डब्बे होते हैं, इनमें आसानी से छोटी छोटी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज़ करके अपने पर्स में रख सकते हैं। दूसरी जो टिप्स है वो भी इस डब्बे के हवाले से। आपने देखा हमारे घर में छोटे मोटे जो कैचर्स होते हैं वो अगर खो जाए एक दफ़ा तो कभी नहीं मिलते। तो आपको क्या करना है, वो सारे कैचर्स, सारी पोनियाँ और जो पिनें होती हैं कलरफुल, वो सब आप इस डब्बे में रख के इसे अपनी अलमारी में या अपनी कोई सी भी ड्रॉज ऐसी बनाएं जिसमें आप ये डब्बे रख दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत हो किसी कैचर की मैचिंग की या क्लिप की या कोई पोनी वगैरह की, तो आसानी से आपको मिल जाएगी। आपने बस ड्रॉ खोली और आपको ये आपने एक उठा लिया डब्बा और इसके अंदर से अपनी मैचिंग की लगा ली। ये नहीं होता कि अगर हम बाज़ दफ़ा बहुत सारी कैचर लाते हैं लेकिन वो इधर उधर फिरती फिरती, हम रखें तो कहाँ रखें और वक्त ज़रूरत पे हमें मिलती नहीं। अब आ जाते हैं मेडिसिन को लेके। आपने देखा है मेडिसिन हम लाते हैं जिस शॉपर में होती है उसी शॉपर में हम ला के रखते हैं, उसी में से खा खा के, क्योंकि घर में कोई ना कोई मरीज़ है जिन्हें मेडिसिन लगी हुई है, वो खा रहे हैं मेडिसिन। तो आप ऐसा करें कि आप ये जो होते हैं चश्मे वाले डिब्बे ये ले लीजिए और इसमें अपनी जो होती हैं मेडिसिन सुबह शाम की इस तरह बना के रख लीजिए, ताकि ये डब्बा आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अपने जो आपकी ड्रेसिंग टेबल होती है या आपकी साइड टेबल होती है उसके ड्रॉ में भी रख सकते हैं। जब भी आपको खाना, आपने बस ये निकाले डब्बे और इसमें से अपनी मेडिसिन लियो और आपने फ़ौरन खा लिया। अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, शॉपर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अचानक कहीं पे भी इमरजेंसी हो जाती है, हमें जाना पड़ता है। तो आपने बस ये उठाया डब्बे और अपने पर्स में रख लिया। तो बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसके काम होते हैं। आप इसे मल्टीपर्पज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको रखनी, जो चीज़ें आपको वक्त पर नहीं मिलती है, आप इसे उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ मैं जो इसका करूँगी वो है बच्चों के वॉच को लेके। आपने देखा है बच्चों को वॉच पहनने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन जब हम कहीं जाते तो वॉच मिलती नहीं है और बच्चों को यूँ ही मुँह लटका के जाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब आप इसमें अपनी वॉच, अपने बच्चों की वॉच, अपने ब्रेसलेट और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो रिंग वगैरह वो रख सकते हैं
और इसे भी आप इस अपने ड्रॉ में रख दीजिए। आप चाहें तो इसके ऊपर छोटे छोटे से टिट लगा सकते हैं। ये कैचर का है, ये वॉच का है, ये मेकअप का है। इससे ये होगा कि आप उठाएं और अपने पर्स में डाल लें। अगर आपको घर पे पहनने के लिए टाइम नहीं भी मिले तो आप इसे अपने पर्स में रख लें। आप फिर कहीं जाके भी इसे पहन सकते हैं। अगर घर में आप जा रहे हैं और ये होगा कि आपको आसानी से मिल जाएगा, आपने फटाफट वॉच पहनी और निकल गए। ये नहीं होगा एंड टाइम पे आप ढूंढने रखी कहाँ थी, याद नहीं आ रहा, पूरी ड्रॉ फैला दी, अलमारी फैला दी, फिर भी नहीं मिली और फिर भी बच्चे भी नाराज़ और ख़ुद भी मुँह लटका के हम चले जाते हैं कि ये वॉच लाए हम और पहनने को भी नहीं मिलती है, पता नहीं कहाँ हम फेंक देते हैं, बच्चे रख देते हैं उठा के, भूल भाल जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र, आप एक दफ़ा इसे रख के देखें। अगर आपके पास चश्मे के डब्बे नहीं है तो आप यहाँ वहाँ से भी इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में 2-3 ये चश्मे के डब्बे होते हैं। एक एक 2-2 आप लेके रखें, उसे यूज़ करें तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में ये देखें, आप देख रहे हैं ये जूसर मशीन को लेके। ये हमारी जूसर मशीन बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। आपको क्या करना है, जब भी हम जूसर मशीन अपने किचन में रखते हैं, हम क्या सभी लोग अपने किचन में रखते हैं, तो ये होती है कि बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे ही खुली पड़ी रहती है। इस पर जो ऑयल के स्टैंड लगते रहते हैं और हमारे हाथ लगते रहते हैं, गर्द गुबार इस पर आके बैठ जाते हैं, तो बहुत ये मैसी लगती है किचन में रखी हुई। तो आपको क्या करना है, सर्दियों का जो टोपा आपने रिटायर कर दिया था, आप फेंकने वाले थे, तो प्लीज़ आप फेंकिए मत। आप वो टोपा वापस से अपने वॉशरूम में लेके जाइए, अच्छे से इसे वॉश कीजिए, सुखाइए। जब ये ड्राई हो जाए तो इसे आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं जूसर मशीन के कवर के तौर पे। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये कवर बन के रेडी है, बिल्कुल भी कुछ बाज़ार से नहीं लाना पड़ा। आप जो फेंकने वाले थे आपने वही रीयूज़ किया है टोपा। तो कैसी लगी ये टिप्स, छोटी सी लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, क्योंकि बाज़ टोपे हम सर्दियों में लगा लगा के थक जाते हैं एक ही डिज़ाइन के, तो हम वो रीयूज़ फेंक देते हैं। इसे रीयूज़ करने का कोई आइडिया हमारे जहन में नहीं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। आप इसे अपने किचन में लाएं, अपनी मिक्सी को, अपने जूसर को, आपके जो और ऐसे सामान होते हैं जो आपकी किचन टॉप काउंटर पे मौजूद होते हैं और हर वक्त यूज़ में भी होते हैं, तो उन्हें साफ़ करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप इस तरह उसे कवर करके रखिए, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएगा और आपका किचन भी बिल्कुल भी मैसी मैसी नहीं लगेगा। चलाएं हाथों को निखारने और हाथ पाँव को और चेहरे को इस गर्मी में साफ़ सुथरा गोरा किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेना मुल्तानी मिट्टी। गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी चेहरे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। मुल्तानी मिट्टी में अगर दही मिला लें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। तो मैंने ले ली है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच मैंने लिया है चावल का आटा, हाफ़ चम्मच मैंने लिया था मलेठी का पाउडर, और देख रहे हैं मैंने जो ज़रा सा लिया है 1 चुटकी के बराबर मैंने लिया है बेकिंग सोडा। ये मैंने ले लिया संदल का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसे किससे मिलाऊंगी, आप चाहे तो इसे कच्चे दूध से भी कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे दही से मिलाऊंगी। अब इसमें मैंने डाले हैं ½ टीस्पून के करीब ग्लिसरीन और ½ टीस्पून के करीब मैंने आलमंड ऑयल इसमें शामिल किया। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप मत डालें। अगर आपके पास खाली एक विटामिन ई का कैप्सूल है तो आप वही ऐड कर दीजिए। जो चीज़ें आपके पास नहीं है तो वो आप स्किप भी कर दीजिए, लेकिन दही, चावल का आटा, मुल्तानी मिट्टी और संदल का बुरादा, ये सब 3 से 4 चीज़ आपको लाजमी अपने घर में रखनी है। बहुत ही काम की चीज़ है। ये देखिए आपको दही इसमें इतना मिलाना है कि ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अगर दही नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, कच्चा दूध ले लो, उसे सबसे पहले फ्रीज़र में रखें और बिल्कुल चिल हो जाए तो आप उसके साथ पेस्ट बनाएं और डायरेक्ट अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपने हैंड, अपने फीट सब जगह लगा लीजिए। और आधे घंटे के बाद आप सादे पानी से जाके मुँह हाथ धो लीजिए। आप देखेंगे आपको इतना ज़बरदस्त अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। बहुत ही इस गर्मी में आप ये वाली रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपको अपना चेहरा बहुत ही खिला खिला लगेगा और बहुत ही ज़्यादा चेहरे पे शाइनिंग आएगी और आपका रंग भी निखरेगा। आपको ये रेमेडी हफ्ते में खाली 3 दफ़ा यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना और अपने चेहरे, हाथ पाँव जहाँ पे भी आपको यूज़ करने इसे अच्छे से लगा लेना है। सबसे पहले लगा के इसे हाथों पे अपनी फिंगर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता टैप करना है, यानी कि जिस तरह हम फेशियल वगैरह कराते हैं इस तरह आपको मसाज करना है अच्छे से। चाहे आप
5 मिनट करें चाहे आप 3 मिनट करें, लेकिन आपको करना ज़रूर है। इसके बाद आप अच्छे से जब मसाज कर लेंगे फिर उसे आप लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आपको मिलेगा इसका। ये देखिए आपके सामने मैंने ये बनाया है और मैं इससे हल्का हल्का मसाज करी, क्योंकि हम इसे छोड़ेंगे तो ये फ़ौरन ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसमें चावल का आटा और हमने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बनाया। और एक बात आप याद रखें, कभी भी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बाज़ार से नहीं खरीदें। हमेशा मुल्तानी मिट्टी लेके आओ, उसे घर में कूट के मिक्सी में पीस लीजिए, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर, वो आसानी से बन जाता है। आप उसे किसी जार में रख लीजिए। रोज़ाना भी आप 1 टेबल स्पून के करीब दही में मिला के लगाएं हल्के गुलाब में, तो आपको बहुत नुमाया फ़र्क मिलेगा। दाग धब्बे दाने फुंसियाँ चेहरे की गायब हो जाएंगी। ये देखिए मैंने इसे 3 से 5 मिनट मसाज किया था। इसके बाद मैंने इसे एक अच्छी सी मोटी सी लेयर लगा के छोड़ दूँगी। आप चाहें तो 30 मिनट के लिए छोड़ दें, चाहे तो 20 मिनट के लिए, लेकिन आपको इसको रेस्ट लाजमी देना है। लगा के आप सुकून से लेट जाएं। चाहे तो आप ये रात में करें ये काम, चाहे तो आप ये दिन में करें, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप ये पेस्ट बना के 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब आपको लगाना हो निकालिए और लगा के 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर हाथ में धो के अपना रिजल्ट देखिए। हफ्ते में 3 बार लाजमी यूज़ करें और फिर मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये देखें, आप घर में जो छोटे बड़े कॉकरोचेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, उनके खात्मे के लिए हम बाज़ार से महंगे महंगे केमिकल तो लेकर आते हैं, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा इतना नहीं होता। तो ये मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने लिया है ये बोरिक पाउडर। ये बोरिक पाउडर जो हम कैरम वगैरह खेलते हैं उन पर डलता है। ये वही वाला बोरिक पाउडर आसानी से आपको मिल जाएगा। आपको 2 टेबल स्पून वो ले लेना है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ली है, वो जो घर में मौजूद होती है, और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे दाढ़ा मिर्च भी कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही ये ज़बरदस्त रेमेडी है, आप लाजमी इसे यूज़ कीजिएगा। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़े तो आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और जिसको इस रेमेडी के बारे में पता है, जिसने यूज़ की, तो वो भी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया। अब आपको किचन के जिस कैबिनेट में इसे डालना है, उस कैबिनेट के पहले सारे सामान निकाल लीजिए। सफाई आपको बिल्कुल नहीं करनी, बस सामान निकाल लेना, कैबिनेट खाली हो जाए तो इसको फिर आपने पूरे कैबिनेट में डाल देना है। इस तरह आप अपने कैबिनेट में डाल के छोड़ देंगे और फिर सुबह आपको सफाई करनी है। मैं आपको डालने का तरीका भी बताती हूँ किस तरह आपको डालना है। इस तरह आपके जो किचन सिंक से बहुत ज़्यादा कॉकरोच निकलते हैं, हमारे वॉशरूम से आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे किचन कैबिनेट में होते हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि कॉकरोचेस वैसे ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लाते हैं। गर्मियों में वैसे ही हर चीज़ की अपने बिलों से निकल आती है, हर कीड़े मकोड़े, हर हशरात, और आके हमारे घरों में बसेरा कर लेते हैं। तो हमें इन्हें निकालना है घरों से, क्योंकि ये अपने साथ बहुत ज़्यादा बीमारियां और गंदगी लाते हैं। तो इन्हें निकालने के लिए हम बाज़ार से केमिकल तो लाते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं और कभी वो असर करते हैं, कभी वो असर नहीं भी करते। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे वो लेकर आएँ और वो आपके बिल्कुल ख़त्म कर दें, लेकिन ये जो होम रेमेडी होती है आहिस्ता आहिस्ता असर करती है, लेकिन इसका असर देर पा होता है। लाजमी आपको ये टिप्स फॉलो करनी है। इसे बनाने का, इसे यूज़ करने का बहुत आसान तरीका है। इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। आप अपने किचन में डाल दीजिए और फिर सफाई करके आप अपने बर्तनों को वैसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसकी कोई ऐसी स्मेल नहीं है जिससे आपको एलर्जी वगैरह का डर हो। ये देखिए मैंने अपने कैबिनेट खाली कर लिया था। अब मैं इस कैबिनेट में चारों तरफ ये डाल दूंगी। इस तरह आपको अगर एक कैबिनेट में डालना है, किचन के सारे कैबिनेट में डालना है, तो सारा सामान एक तरफ निकाल के रख दीजिए और सारे कैबिनेट में आप इस तरह डाल दीजिए। आप अपने किचन के हिसाब से, जितना बड़ा आपका किचन, जितना आपके कैबिनेट है, उस लिहाज से आप इस रेमेडी को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। रेमेडी की जो क्वांटिटी है आपको सेम रखनी है। 2 टेबल स्पून मैंने रखा है चीनी, 2 टेबल स्पून बोरिक पाउडर, आपको ये दोनों को मिला लेना और 1 टीस्पून आपने ले लिए कुटी हुई मिर्च। इन सारी चीज़ों को इस क्वांटिटी से आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अपने किचन को अपने जहाँ जहाँ कमरे में, अलमारी में, वॉशरूम में इस तरह डाल दीजिए और फिर सुबह आप इन सबको हटा के गीले कपड़े से साफ़ कीजिए और अपने बर्तन वगैरह लगा लीजिए। ये देखिए मैंने सारे जो थे अपने बॉक्सों में डाल दीजिए। अब मैं इसे क्या करूँगी, सुबह मैंने सारी सफाई कर ली थी, आप देख रहे हैं। इसके बाद मैंने अपने जो बर्तन थे इसमें रख दिए। आप भी इस तरह कीजिएगा, 2 से 3 दिन आप ये अमल कीजिए। आप देखेंगे आपके जो किचन से बिल्कुल कॉकरोचेस ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो में आप भी इस तरह अपने किचन से, अपने वॉशरूम से, अपने अलमारियों से जहाँ जहाँ कॉकरोचेस पैदा हो गए हैं, इस रेमेडी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे ये रेमेडी लगी।
कैसी लगी टिप्स लाजमी बताएगा। जिसने चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने घर से कॉकरोच को भगाएं, अपने घर से बीमारी को भगाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।